पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 2,50,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग के स्तर पर किए जाने के साथ ही विज्ञप्ति उपरांत भी रिक्तियों की संख्या में 50% वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100% करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु सीएटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीएटी के प्रावधान बदलते हुए क्वालिफिकेशन हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% अंक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही सरकारी कार्यालयों में एफिशिएंसी में सुधार के साथ ही ऐसे युवाओं जिनको शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए उन्हें भी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दृष्टि से वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जाएगी। युवाओं को समस्त आवश्यकताओं को यथा बेरोजगार युवाओं के पंजीयन, रोजगार मेलों के आयोजन, एक्सपोजर विजिट हेतु आवेदन एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संचालन आदि की दृष्टि से वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से नवीन महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, संकाय विषय शुरू किए जाने, महाविद्यालयों का क्रियान्वयन, विद्यार्थियों को की आवासीय सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के कैंप्स के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। पाली बाली खीवसर, नागौर तथा लोहावट, बापनी, ढेचू, फलोदियों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न चिकित्सा स्थापनाओं की स्थापना एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। इन संस्थानों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गंगानगर व मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे द्वारा 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत बजट में इलेक्ट्रोपैथी विद्या के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर कार्रवाई करने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में समुचित परीक्षण उपरांत अब मैं हमारी गत सरकार के कार्यकाल में लाए गए राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 के अंतर्गत एक इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया जाकर प्रथम चरण में के रूप में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा, हमारे द्वारा जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा BPL श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये मात्र में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात NFSA के लाभान्वित को 450 रुपये में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। PM आवास योजना 2.0 के अंतर्गत
पीएम आवास योजना 20 के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवास से वंचित ऐसे निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना, अटल इन सीटू स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना आसरा शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पर्यटन एवं कला संस्कृति प्रदेशवासियों की आस्था के केंद्रों तथा पैनोरमा बावड़ियों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान के साहित्य विशेषकर राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष विजयदान देता साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा भी करता हूं। काले हिरण के संरक्षण हेतु छापरा जिले के आसोप क्षेत्र को आर्किड निश्चित व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की घोषित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में न्यायिक निर्माण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। ग्रीन कोड रेटिंग स्कीम के अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटी, होटल्स एवं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी सम्मिलित किया जाकर क्वालिटी तथा इसके प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। कृषि ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष 1 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय कर 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में किसान के लिए सिंचाई सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरूवारा सहित 5 स्थानों पर जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के माध्यम से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्त